एवरीवन, मैं हूं शिफाली किरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस। आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की एक नॉर्मल सी पॉलिसी रही है कि जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे उनको टैक्स लगाना है और उनको पता चलता है कि अच्छा लॉ के हिसाब से नहीं लग सकता तो वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देते हैं। केन एनर्जी के केस में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन इसका आउटकम जो था वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस रहा। उन्होंने जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट होते हैं उनको अप्रोच किया। अब इंडिया में तो हम लोग इंडियन कोर्ट को ही अप्रोच करते हैं, वहाँ से हम लोग को जनरली कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट को जब अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके किसी से उतनी बड़ी अमाउंट चार्ज कर लेना इट्स नॉट गुड एंड ये वैलिडेटेड नहीं है। तो वापस उनको पूरी अमाउंट करने के लिए बोला गया और फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे। तो अब हालात कहाँ तक पहुँच गए, फ्रेंच कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की। सो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग कंट्री में जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की एसेट्स हैं वहाँ पे अपील की है, लेकिन स्पेसिफिकली फ्रेंच कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट की एसेट्स वहाँ पे हैं वो यूज़ की जाएंगी, यानी कि वो केन एनर्जी यूज़ कर सकता है अपनी रिकवरी करने के लिए, अपने सम्स को रिकवर करने के लिए। आई विल से कि इट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर द गवर्नमेंट कि पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। जीएसटी की पॉलिसी हो चाहे कोई और पॉलिसी हो, लेकिन हर पॉलिसी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लेके आना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ ये सोच के कि अच्छा मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा फाइनेंशियली, तो आप हमेशा लॉ को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, उसको इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते। एक कंपनी ने एक्चुअली उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे ये समझाने की कोशिश की है कि दिस प्रैक्टिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस एंड इट शुड नॉट बी फॉलोड। बाहर वालों के केस में तो आप प्लीज़ फॉलो करो ही मत, आप इंडियंस के केस में भी अपनी जो खुद की प्रजा है उसके लिए भी ये चीज़ मत फॉलो करो। आपने अगर कोई चीज़ लॉ में नहीं लिखी, आपसे मिस हुई है, तो एटलीस्ट लेट देम गो, उनको आप एटलीस्ट जाने दो। और आपको अगर चेंज करना है तो प्रोस्पेक्टिवली करो, ताकि जिस दिन हम लोग कोई ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हैं तो हमें उस दिन पता हो कि भाई इसका ये आउटकम होने वाला। ऐसा ना हो कि हमें आउटकम पता ही नहीं है और फिर कह दिया कि अच्छा नहीं ये तो पिछले 10 साल से ऐसा होना था। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन एंड एक बहुत ही अच्छा एक लिटिगेशन का वो भी है कि भाई लिटिगेशन में अगर आप गलत कर रहे हो तो इवन एक कंट्री की गवर्नमेंट को भी एक दायरे में लाया जा सकता है, उनको भी एक कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और वो भी केस हारते हैं। तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड केस समझने के लिए, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा केस रहा। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।